प्रश्नावली 6.1 इसमें दिया गया आकृति में रेखाएं ए बी अर्थात ए बी सी डी बिंदु ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। ए बी और सी डी ये ऊपर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि ए ओ सी अर्थात ये प्लस बी ओ ई अर्थात ये दोनों कोण कितने के 70 अंश हैं। तो और कोण बी ओ डी 40 अंश है। बी ओ डी ये कितने का है 40 अंश है। तो बी ओ ई अर्थात इसको तथा प्रतिवर्ती सी ओ ई प्रतिवर्ती का मतलब ये सारा ये प्रतिवर्ती ये कोण ज्ञात करें। आकृति के अनुसार देखो कोण ए ओ सी प्लस कोण, देखो पहले तो ये ध्यान रखो ए ओ सी जो बीच में वो रहता है ए ओ सी अर्थात ये कोण, चाहे आप सी ओ ए लिख दो, जो जहाँ कोण होता है वो बीच में रहता है। जैसे ओ है ऊपर ये कोण है तो चाहे तो कोण ए ओ सी ये कोण का निशान लगा के ए ओ सी लिख दें, चाहे सी ओ ए लिख दें कोण का निशान लगा करके, प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई अर्थात ये तीनों ये और ये तीनों ये एक क्या है, क्योंकि ये रेखिक युग्म है, एक रेखा के ऊपर है ये तीनों ही कोण 1 2 3, क्योंकि रेखिक युग्म है। अब उसी के अनुसार चलो या लगाया अर्थात हमको दो कोण तो दे रखे हैं, कोण ए ओ सी और बी ओ ई ये दोनों का योग अर्थात ये तो हमको दे रखा है। तो हम सी ओ ई अर्थात ये जो कोण है सी ओ ई बराबर ये तीनों कोणों का योग कितना हो गया भाई, एक रेखा के ऊपर कितने कोण बनो उनका योग तो कितना होगा 180। अब कोण ए ओ सी और बी ओ ई, ए ओ सी अर्थात ये कोण और ये कोण इन दोनों का योग दे रखा है हमको, ये दे रखा देखो ए ओ सी बी ओ सी ये दे रखा, ये कोण दे दिया। सी ओ ई हमें ज्ञात करना है बराबर 180, तो कोण सी ओ ई बराबर 180 ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, अर्थात कोण सी ओ ई तो हो गया आपका 110 उत्तर हो गया। पूछा हमारा इसका ही था। अब हमको प्रतिवर्ती अर्थात सी ओ ई का इसका प्रतिवर्ती मतलब इधर का तो ये कितना हुआ हमारा 110 आ गया, ठीक है। अब प्रतिवर्ती इसके विपरीत जो है प्रतिवर्ती ये कितने का होगा, अर्थात कोण सी ओ ई बराबर 360 हो गया, क्यों पूरे इसका तो 360 हो गया, माइनस इसमें से घटा क्या दें सी ओ ई अर्थात 360 में से हम सी ओ ई घटा दें तो 360 माइनस 110, तो 360 में से 110 गए तो 250, तो कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती क्या हो गया, इसलिए कोण सी ओ ई का प्रतिवर्ती 250, अर्थात पुनः आप चाहे वो कर ले, अर्थात कोण सी ओ ई 110 हो गया, बी ओ ई कितना हो गया ज्ञात करना है, प्लस बी ओ डी ये रेखिक युग्म हो गए। देखो अब हमको इसको ज्ञात करना है बी ओ ई ये भी ज्ञात करना है, तो इसके लिए इस रेखा के ऊपर अर्थात अब इस रेखा के ऊपर चलना है हमको, अर्थात ये रेखा है, इस रेखा के ऊपर कौन कौन से कोण बन गए हमारे, एक तो सी ओ ई एक तो ये बन गया, एक बी ओ ई एक ये बन गया, ये कोण बन गया, और एक हो गया अपना बी ओ डी एक कोण ये बन गया।
अर्थात इस रेखा पर ये 3 हो गए, 3 कोण। इन तीनों कोणों का योग कितना हो गया? 180। क्योंकि ये रेखा के योग में, अर्थात एक रेखा के ऊपर है, एक रेखा के ऊपर कितने ही कोण बना दो उन सभी का योग 180 होगा। अब ये तो 110 हो गया अपना COE, 110 लिख दिया। BOD ये हमको ज्ञात करना है तो BOD लिख दिया, और BOD ये हमारा 40 दिया हुआ है, तो ये हो गया हमारा 40 बराबर इन तीनों का योग कितना हो गया? 180। तो BOE बराबर, अर्थात 180, 110 इधर आए तो माइनस के हो गए, 40 आए तो इधर के माइनस 150 कम हो गए, तो BOE हमारा कितना हो गया? 30 अंश। अर्थात इस प्रकार से हमारा पहला हो गया। अब प्रश्न 2 है। प्रश्न 2, आकृति में रेखाएं MN और MN बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। अर्थात दो रेखाएं, एक तो XY और एक M है, यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POY, कोण PO और Y ये 90 का दिया हुआ है, A अनुपात AB, अर्थात AB ये दोनों है 2:3 में है, तो C का मान ज्ञात करो। C का मतलब इसका मान ज्ञात करना है अपने को। अब इसको प्रश्न के अनुसार ही हमारे जैसा चित्रानुसार कोण POX, POX अर्थात ये A प्लस 90, ये 90 हो गया। पहले तो POX प्लस POY बराबर दोनों कितने हो गए? 180, क्योंकि ये एक रेखा के ऊपर है। ये POX और POY ये दोनों कोण, ये भी 90 का है, ये भी 90 का, अर्थात दोनों हो गए। POX कितने का हो गया हमारा? POX ये ज्ञात करना है। POY कितने का है? दिया हुआ है 90 का। तो 180 में से 90 गए तो POX हमारा आ गया 90। 90 का ये हो गया, 90 का ही ये हो गया। अब देखो, इस 90 को AB को हमको बांटो उसी में। अब मान लिया जाता है कि A बराबर 2 के और B बराबर 3 के, अर्थात इनको जो अनुपात दिया है ना, A बराबर 2 के और B बराबर 3 के, इनको मान लिया। जहाँ K अचर है, K 0 नहीं है, ठीक है। अर्थात कौन POX 90 हमारा, POX ये कितना आ गया? 90 टोटल है। तो A प्लस B बराबर 90, इन दोनों का योग कितना हो गया? 90 हो गया। तो 2 के प्लस 3 के बराबर 90, तो दोनों को जोड़ा 5 के बराबर 90, के बराबर 5 अर्थात 18। तो हमारा अर्थात 2 के का मतलब हो गया 36, 2 गुणा 18 बराबर 36। B 3 के, 3 गुणा 18 बराबर 54 हो गया। तो कोण MOX, कोण MOX कोण MOX, कोण MOX अर्थात ये कोण प्लस NOX, कोण NOX अर्थात ये रेखिक युग्म हो गए, क्योंकि इस रेखा के ऊपर एक तो ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया, ये दो, तो ये कोण हो गया और एक ये कोण हो गया। टोटल इन दोनों का योग कितना हो गया? 80। चाहे तो हम इसको घुमा भी सके। तो B प्लस C अर्थात इनका योग कितना हो गया? 180। ये B कितना आ गया हमारा? 54 आ गया था। ये B बराबर 54 आ गया। तो ये ज्ञात करना है 54 C बराबर 180, C बराबर 180 माइनस 54, C बराबर 126, अर्थात ये कितना आ गया?
126 अंश। अभिष्ट सी 126। इस प्रकार से अपना ये दूसरा। अब अपने आकृति अपने इसमें दी हुई है। आकृति में यदि कोण पी क्यू आर अर्थात ये कोण पी आर क्यू ये कोण, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस अर्थात ये बराबर है पी आर टी इसके बराबर है। ये सिद्ध करना है अपने को। तो अभी इसमें देखो, हल प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार पहले तो पी क्यू एस अर्थात ये कौन हो गया इधर का, प्लस पी क्यू आर इन दोनों कोणों की जानकारी लो। अर्थात ये दोनों एक रेखा के युग्म हो गए, क्योंकि दोनों एक ही रेखा के ऊपर हैं, दो कोण हैं। तो पी क्यू आर प्लस के ऊपर 180 क्योंकि रेखिक है। दूसरा ये हो गया पी आर टी अर्थात ये कोण, और पी आर क्यू ये कोण, ये दोनों भी एक रेखा ऊपर। तो ये दूसरा हो गया। अब देखो समीकरण 1 और 2 के अनुसार पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर, पी क्यू एस प्लस पी क्यू टी अर्थात पी क्यू आर ये पहले तो इसके बारे में किए, बराबर है पी क्यू टी पी आर क्यू। अब पी आर टी और पी आर यू इन दोनों कोणों से बराबर है। ये तीसरा बन गया है। लेकिन प्रश्न दिया गया है पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू बराबर है पी आर क्यू अर्थात ये इस कोण के बराबर है। ये दिया हुआ है अपने को। तो अब इसमें लिखते हैं समीकरण 3 को इस प्रकार लिखो कि पी क्यू एस प्लस पी क्यू एस बराबर पी क्यू आर अर्थात ये ठीक है। फिर उसके बाद बराबर पी क्यू टी बराबर पी आर क्यू पी आर टी बराबर प्लस पी क्यू आर ये दोनों बराबर हैं। तो इनको इस हिसाब से जोड़ा है कि ये दोनों कोण पी क्यू एस अर्थात ये कोण और इसका ये कोण पी आर क्यू इन दोनों का योग है 180। और इधर की साइड में ये जो बाहर है पी आर टी अर्थात ये कोण और ये कोण ये दोनों बराबर 180 के, ये इसने यहाँ लिखा है। अतः पी क्यू एस बराबर पी आर टी इति सिद्धम। पी क्यू एस बराबर पी आर टी इति सिद्धम, यही सिद्ध करना है। बस इसमें ये अपने को लिख दिया। इन 3 प्रश्नों को आप आज करें, हल करें।